तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ओरीसुकी के एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही अच्छी लग रही है। तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आता हूँ। अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जोरो जो होता है वो बोल रहा होता है कि अब जो है 1 हफ्ते हो चुके हैं और आज का जो दिन है वो फ्लावर डांस का दिन है। बट जो जोरो होता है वो इस बात से परेशान होता है कि 1 हफ्ते हो चुके हैं और उसके दोस्तों ने अभी उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया है। उसे लगता है कि जब मेरे पहले दोस्त चले गए थे तो मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा था, बट अब मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वही सीनियर लड़कियाँ उसको आकर बोलती हैं, अगर वो आर्टिकल सही निकला तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर जोरो सोचता है मन के अंदर कि इनको अभी भी लगता है कि मेरी 3 गर्लफ्रेंड है। तभी हम देखते हैं हिना यहाँ पर आ जाती हैं तो वो लड़कियाँ यहाँ से भाग जाती हैं। अब जोरो यहाँ पर सोचने लग जाता है कि यहाँ पर जो हिना है वो मेरे पिछले हफ्तों में बहुत ही मेरे साथ रहकर मेरा साथ दिया है। उसने वो हमेशा मेरे साथ ही रहती है, इसके लिए वो उसको थैंक यू कहता है, वो भी मन के अंदर। तो हिना कहती है क्या कुछ हुआ है क्या। तो जोरो कहता है कि नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ है। फिर हम देखते हैं हिना यहाँ बताती है कि आज फ्लावर डांस का पहला दिन है और तुम्हें पता है वो आर्टिकल भी मैं पूरा कर लूँगी, क्या तुम्हें उसका रिजल्ट के बारे में चिंता हो रही है। तो यहाँ पर जोरो कहता है हाँ थोड़ी बहुत। तो वहाँ पर पूछता है कि तुमने वो आर्टिकल कब तक लिख लिया है, क्या वो तुम मुझे आज दिखाने वाली हो। तो हिना कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें फ्लावर डांस के सेकंड डे दिखाऊंगी, यानी कि कल। अब जोरो उसकी बात को सुनकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि हिना जो है वो कल रिजल्ट दिखाने वाली है, आज नहीं। इसलिए हिना कहती है कि तुम अपने डांस पर ध्यान रखो, उसका चिंता मत करो, मैं तुम्हें चेयर करने के लिए आने वाली हूँ। तभी हम देखते हैं कि सुन का फ़ोन यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर वो फ़ोन उठाता है और कहता है क्या हुआ सुन। तो यहाँ पर जो सुन है वो कहता है कि तुम जो हो सुन सकते हो प्रिंसिपल की आवाज़। प्रिंसिपल से कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं कि आपके फ्लावर डांस में 2 लड़के डांस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सुन कहता है कि लगता है इस तरह से हम लोग डांस नहीं कर पाएंगे। अब डांस करने के लिए 3 लड़कियों की आवश्यकता होती है। बट यहाँ पर सुन भी लड़की बनकर डांस करने वाला होता है। अब वो यहाँ पर मना कर देता है। जोरो परेशान हो जाता है कि अब जो है उसकी जगह कौन लेगा। यहाँ पर सुन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, डांस से पहले मैं किसी ना किसी लड़की को ढूंढ कर लेकर आऊँगा, तो तुम उसकी ज़्यादा फिक्र मत करो। और ऐसा कह के वो फ़ोन काट देता है। अब यहाँ पर जोरो के सर में दर्द होने लग जाता है कि अब पता नहीं क्या होगा। फिर हम देखते हैं हिना साइड में खड़ी होती है और वो पूछती है कि क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या। तो यहाँ पर जोरो उसे बताता है कि हाँ दिक्कत तो है ही, फ्लावर डांस बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है और हमारे पास कोई भी लड़की नहीं है डांस करने के लिए, हमें कोई ना कोई ढूंढना पड़ेगा। तभी वो यहाँ पर हिना को देखने लग जाता है। हिना कहती है तुम मुझे क्यों देख रहे हो। तो जोरो कहता है कि तुम भी तो डांस में पार्टिसिपेट कर सकती हो, तुम भी बहुत अच्छी डांसर हो। और वो उसे रिक्वेस्ट करता है तो हिना यहाँ पर मान जाती है। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए एक बार ही डांस करूँगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर कोसमोस आ जाती है। कोसमोस जो है यहाँ पर आने के बाद कहती है तुम दोनों यहीं पर हो, मैं तुम दोनों के पास ही आने वाली थी, खासकर तो मैं यहाँ हिना के पास आने वाली थी। यहाँ पर जोरो बताता है कि मैंने जो है एक और डांस पार्टनर ढूंढ लिया है जो कि हिना है। तो यहाँ पर कहती है कोसमोस कि क्या हिना तुमने हाँ किया है। तो यहाँ पर हिना कहती है हाँ, जोरो ने मुझे कहा डांस करने के लिए तो मैं उसे मना नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने उसे हाँ कर दिया है। और वैसे भी जोरो को पता है कि मैं जो हूँ थोड़ा अच्छा डांस कर लेती हूँ, इसीलिए मैं भी मान गई क्योंकि वो मेरा सपोर्ट करेगा। यहाँ कोसमोस कहती है क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो काउंसिल ऑफिस में।
तो वो जो है कहती है कि हाँ मैं चल सकती हूँ, बट जोरो मेरे साथ चलेगा। तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं, वो हमारे साथ नहीं जा सकता है। यहाँ पर वो कहती है अगर वो जोरो नहीं गया तो मैं भी जाऊँगी नहीं तुम्हारे साथ। फिर हम देखते हैं कोसमोस कहती है ठीक है, तो तुम उसे लेकर चल सकती हो। और अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग ऑफिस के अंदर होते हैं। यहाँ पर आने के बाद कोसमोस कहती है कि तुमने जो है फ्लावर फेस्टिवल में डांस करने का फैसला कर लिया है। तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ मैंने कर लिया है। तो वो कहती है कि मैं तो तुम्हें रोकना नहीं चाहती हूँ, बट मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर हिना कहती है कि क्यों, तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। यहाँ पर जोरो ने मुझे कहा है डांस करने के लिए और तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर जो हमारी कोसमोस है वो बताती है कि जो वो न्यूज़पेपर वाला इंसिडेंट था वो तुमने ही किया था, और इसके अलावा जो पूरे स्कूल में अफवाह फैलाई है, खासकर तुमने फर्स्ट ईयर वालों को बताया है कि यहाँ पर जोरो जो है वो लीकिंग करता है, ये अफवाह तुमने ही फैलाई है। और तुम्हारे इस अफवाह फैलाने की वजह से हमारे से हाथों से कामाता भी निकल गई है। उसने भी हमारे साथ डांस करने के लिए मना कर दिया उस अफवाह को सुनकर, और ये अफवाह तुमने ही लगाई है। हिना कहती है कि नहीं नहीं, तुम गलत बोल रही हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने ऐसा किया होगा। यहाँ पर वो कहती है कि मेरे पास प्रूफ है, मैं तुम्हारे सामने प्रूफ कर सकती हूँ कि तुमने ये किया है। वो कहती है हिना कि नहीं, मैंने ये नहीं किया है और तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है कि मैंने ये किया है। कोसमोस कहती है कि ऐसा नहीं है, मैंने जो है बहुत सारे स्टूडेंट से पूछ लिया था कि यहाँ पर ये न्यूज़पेपर तुम्हें किसने दिया है। उन सभी ने यही बताया कि तुमने ही ये न्यूज़पेपर ये डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा मैं जो हूँ देख कर आई थी प्रिंटिंग मशीन में कि तुमने ही वो प्रिंट किया है और ये फैलाया है अफवाह कि यहाँ पर जो जोरो है वो लीकिंग करता है। यहाँ पर वो कहती है हिना कि नहीं, मैंने नहीं किया है, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन जो भी यूज़ करता है उसकी अटेंडेंस लगती है। यहाँ पर कोसमोस दिखाती है अटेंडेंस सीट, यहाँ पर हिना का नाम नहीं लिखा होता है, यूकी का लिखा होता है। तो हिना कहती है देखा, मैं नहीं थी। तो यहाँ पर वो दूसरा पेपर निकालती है, वो कहती है कि ये रियल वाला है और इसमें तुम्हारा ही नाम है और इसमें हिना का ही नाम लिखा होता है। स्कूल खत्म होने के बाद ये प्रिंटिंग मशीन तुमने ही यूज़ किया था और तुमने ही ये आर्टिकल को छापा था और सुबह सुबह उठ के सभी क्लास में इसे बांट दिया था। और मैंने भी दोबारा जाकर वहाँ प्रिंटिंग मशीन पर चेक किया था और तुम्हारी अटेंडेंस मुझे वहीं पड़ी हुई मिली थी। और फिर मैं जब क्लास में आई तो मैंने देखा कि ये सब जगह बटा हुआ है। और जब मैंने जोरो को कहा कि मैं जाके ऑफिस में जमा करवा देती हूँ तो तुम भाग कर आई और बोला कि मैं खुद जमा करवा दूंगी। तभी से मुझे तुम्हारे ऊपर शक हो गया था। अब तुम्हारे पास कोई भी चारा नहीं है, तुम अपनी गलती को मान लो, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने ये सब कुछ प्रूफ कर दिया है। अब यहाँ पर हिना कुछ भी नहीं बोल रही होती है क्योंकि उसकी गलती यहाँ पर प्रूव हो गई है। यहाँ पर कोसमोस कहती है कि तुम्हारे दो इरादे थे। पहला इरादा ये था कि तुम जोरो को अलग कर दो और तुम उसके करीब आ जाओ। अब वो जो है तुम्हारे साथ डांस करेगा और तुम मौका देखते ही उसकी डांस पार्टनर बन जाओगी। तुम बता सकती हो कि ये तुमने क्यों किया। तो यहाँ पर जो हमारी हिना होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये जो है बेसबॉल वाले दिन की बात थी, सभी कहानी यहीं से शुरू होती है जोरो की। यहाँ वो बताती है बेसबॉल का जो बॉल है मेरे ऊपर लगने ही वाला था, तभी यहाँ पर जोरो आगे आ गया उस बॉल के। मुझे उसने वहाँ पर बचा लिया और जैसे ही उसने मुझे बचाया मैंने उसको देखा, वो बहुत ही ज़्यादा कूल था और मेरी प्रोटेक्शन कर रहा था। इसी वजह से मैं जो हूँ उसके साथ प्यार करती हूँ। यहाँ पर जो जोरो होता है वो भागकर उसी लड़की को देखने जाता है उस बेसबॉल मैच में जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बट गलती से रास्ते में उसे बॉल लग जाता है और हिना उसे लगता है कि यहाँ पर उसे वो प्रोटेक्ट कर रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कोसमोस कहती है कि प्यार करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट यहाँ पर हिना कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ तो प्लीज़ मुझे अपना लो। बट यहाँ पर जोरो गुस्सा होकर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। तुमने जो है इतनी सारी अफवाह मेरे बारे में फैलाई, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकता हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो जो होती है माफ़ी मांग लेती है कोसमोस से। अब हिना जो होती है यहाँ से चली जाती है, वो कहती है कि लगता है सब कुछ छूट गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों बात कर रहे होते हैं कोसमोस और जोरो कि अब डांस का क्या होगा, अब हम किसको लेकर आएंगे। फिर
यहाँ पर वो कहती है कोसमोस की तुम फिक्र मत करो, किसी न किसी को तो हम लेकर ही आ जाएंगे, बस तुम डांस पर अपना सही से ध्यान रखना, मैं और हिमावारी तो हैं ही हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जोरो जो होता है हिमावारी के साथ डांस कर रहा होता है। हिमावारी ने येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ होता है और यहाँ सभी बच्चों को बहुत ही इंजॉयमेंट मिल रही होती है उन दोनों के डांस से, क्योंकि वो दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं। यहाँ पर कहती है हिमावारी, हे जोरो, क्या तुम मेरे से प्यार करते हो, क्या तुम किसी के साथ क्रश करते हो? तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, मैं किसी को भी पसंद नहीं करता हूँ। तो हिमावारी कहती है कि तुम और हम दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ प्यार कर सकते हैं, क्या कहते हो? तो वो उसको भी मना कर देता है और यहीं पर इन दोनों का डांस खत्म होता है। अगला जो डांस होता है वो कोसमोस का होता है। बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। हम देखते हैं कोसमोस यहाँ पर आ जाती है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है और वो दोनों एक साथ डांस कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जो है, इन दोनों का डांस भी ख़त्म होने वाला होता है। बीच में वो कहती है कि मैंने और सुन ने दोनों ने तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड रखा है और तुमने मेरे साथ अच्छा डांस किया है, तो तुम्हें भी मैं एक रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। वो सोचता है किस तरह का रिवॉर्ड। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोसमोस जो होती है उसके गालों पे किस कर देती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पेंसाई भी उसके साथ डांस करने के लिए आ जाती है। हिमावारी जो होती है इन दोनों को देख कर कहती है कि इन दोनों की जोड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। और डांस करते वक्त यहाँ पर पेंसाई कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है? जोरो कहता है कि जापानी लोग एक दूसरे की तारीफ नहीं करते हैं, तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। जोरो कहता है यहाँ पेंसाई को कि तुमने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है, इसके लिए मैं तुम्हें जो हूँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर दूंगा और बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ। यहाँ पर वो कहती है कि बहुत सारे जो फूल होते हैं उनका अलग अलग मीनिंग होते हैं, जैसे येलो फूल जो है वो मेमोरी को दिखाता है और वाइट जो है वो मेरे लव को दिखाता है, और जो मैंने पर्पल कलर का जो फूल बालों में लगाया है वो ये दिखाता है कि मेरे दिमाग में बस तुम ही हो। और हम देखते हैं कि यहीं पर इन दोनों का डांस खत्म होता है और वो दोनों स्टेज से उतर रहे होते हैं। उतरते हुए भी वो बातें करके जा रहे होते हैं। यहाँ पर कहती है पेंसाई कि मैं थोड़ी सी सैड हूँ, बट मुझे जो है रिवाइव भी है, मुझे पता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ। हिमावारी भी यही कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। कोसमोस कहती है कि तुमने जो है फ्लावर डांस में हमारी हेल्प करी और अच्छे से इसको पूरा कर दिया, इसके लिए थैंक यू। तो यहाँ पर पेंसाई कहती है कोई बात नहीं। वो कहती है कि जोरो को कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्या तुम जो हो डांस में तुम लोगों ने एंजॉय किया? तो वो कहते हैं कि हाँ, हम सभी ने एंजॉय किया। यहाँ पर वो कहती है कि कम से कम मेरे अच्छे दोस्त तो बन ही चुके हैं। फिर यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर तुम देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अगला एपिसोड देखने के लिए बेल आइकन को दबा दो। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।